जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि रसोई में ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे मन में घबराहट ना हो, साथ में जो है रात को कई बार कईयों की चमकने की आदत होती है वो ना हो, घर में खाना बने तो ऐसा लगे कि अन्नपूर्णा माँ का जो हमारे घर में वास है, खाने में मिठास हो, जो लोग हैं आपस में उनके अंदर मिठास हो। ऐसा हम क्या करें? देखिए, पहले के ज़माने में हमारे दादी नानियाँ ये सारी चीज़ें किया करती थी। आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि है ना, हाथों को देखें, हथौली को देखें, धरती माता को चूमें और जो है अपने इष्ट देवता कुल देवता को याद करें। ऐसे सभी कहते हैं और हम सब करते भी हैं, ऐसे करना भी चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं पता कि हमारे इष्ट देवता कौन है या फिर हम किसको माने, आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, तो आप अपने दोनों हथेलियों में अपने मम्मी पापा का चित्र देखें, अपने मम्मी पापा को याद करें और उसके बाद उन्हें चूम लें। ये सबसे बड़ी है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। ये शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। अगर अच्छी लगती है ये वीडियो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आजकल के बच्चों को ये बातें पता लग सके। अगर मैं कहूँ कि दोनों हाथ हथेलियों को देख करके आप इस तरह बोले, कर आगे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर सुदर्शनम। अगर मैं इस तरह कहूँ तो आप शायद ही किसी को याद होगा, किसी को नहीं होगा। आजकल के बच्चे करते भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा को हथेली में देख करके याद करते हैं, उन्हें चूमते हैं, आप देखेंगे आपका दिन उस दिन सबसे अच्छा निकलेगा, लक्की निकलेगा। आप ये करके जरूर देखिएगा और मुझे इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। ऐसी अच्छी मैं आप लोग के साथ जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ और आप लोग का मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आगे आगे शेयर करें। देखिए, पहले आप जैसे हथेली को देखें तो अपने मम्मी पापा की ऐसे सोचने की जैसे हमारे मम्मी पापा हैं और उन्हें फिर चूम करके आप अपना दिन जैसे आप शुरू करते हैं वैसे करें। लेकिन एक चीज कमी रह जाती है कि हम क्या करते हैं, आजकल सुबह सुबह रसोई में चली जाते हैं। पहले हमारे दादी नानियाँ क्या क्या करती थी कि रसोई में नहीं जाती थी, वो पहले स्नान वगैरह करके फिर जाते थे। लेकिन आजकल ऐसे निभता नहीं है क्योंकि एकल फैमिली है और फिर सुबह सुबह कईयों से होता भी नहीं है। फिर क्या करें, आप रसोई में जाना जरूरी है। आप जब रसोई में जाते हैं तो पहले धरती, जो रसोई की जो दहलीज है यानी कि रसोई की जो गेट है, वहां पर आप नीचे झुक करके उस दहलीज को नतमस्तक हों, जैसे उसे आप चूम रहे हो, जिसे उस पर आप हाथ जोड़ रहे हो, उसके इस तरह से आप करें। पहले उसे प्रणाम करें। अब दहलीज को जब हम प्रणाम करके अंदर जाते हैं तो अन्नपूर्णा का वास होता है। कहते हैं वहां पर जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। जो रसोई घर होता है वहां पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। आपको पता है, जब आप कुछ खाना बना करके आते हैं या कुछ दाने वगैरह गिर जाते हैं, रात को जो है वहां पर काफी कुछ ऐसे होता है, तो जब हम ऐसे कर लेते हैं तो ये सारी चीजें जो है दूर हो जाती है और हमारे घर में सुख संपदा आती है। सुख सबसे बड़ी चीज होती है। अगर सुख होता है, मन में घबराहट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और तो आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है फायदा होने लग गया। अब क्या करें, दहलीज पे आपने हाथ जोड़ लिया, उसके बाद आप जैसे सुबह नहा धो करके अगर आप दिया जला सकते हैं तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। अगर आप सुबह नहीं नहाते हैं तो शाम के टाइम में यानी कि गोधूले के टाइम में जब हम जोत बत्ती करते हैं, शाम को भगवान को दिया बत्ती करते हैं, उस टाइम पे आप एक या तो घी का दिया जला सकते हैं या फिर एक आप धूप रख सकते हैं या फिर आप जो है 2 अगरबत्ती लगा सकते हैं। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। जहाँ पर पानी का घड़ा रखते हैं वहां पर रख सकते हैं पानी के पास, या फिर आप गैस के चूल्हे के पास रख सकते हैं। नहीं तो आप जो है रसोई में एक लड्डू गोपाल की फोटो चिपका सकते हैं, जो कागज आता है, पन्ना लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं। आपका जहां मन करे आप वहां लगा सकते हैं। रसोई में एक तस्वीर जरूर होनी चाहिए। जय भगवान, जो आप भगवान जी को मानते हैं, शिव पार्वती को मानते हैं, तो उन्हें आप लगा सकते हैं। ऐसे भी आप इसे लगा सकते हैं। यानी कि रसोई में भगवान जी का जो है चित्र जरूर होना चाहिए। इससे जो है मन में जब भगवान जी दिखते हैं तो हमारे मन में आस्था आती है, और जब हम खाना बनाते हैं इस तरह से उन्हें देख करके खाना बनाते हैं तो खाने में जो है बिल्कुल प्रभु के जो है गुण आ जाते हैं। फिर वो खाना भी जो है अमृत बन जाता है और
हमारे मन में आस्था आती है, हम वही काम करते हैं जो देखते हैं, फिर हमारे मन में आस्था आएगी और हम खाना बनाएंगे, वो खाना एकदम बनेगा बिल्कुल भगवान के प्रसाद जैसा। ये जो नेगेटिविटी होती है फिर इस तरह से जो है दूर हो जाती है जब आप वहाँ पे दिया बत्ती करते हैं और रसोई की जो चौखट है उसे आप जब छू करके जाते हैं और मंदिर में जब आप भगवान की कोई भी तस्वीर रखते हैं। इन चीज़ों को करने से आप देखोगे आपके जो है घर में कितनी तो सुख संपदा होने लग जाएगी, मन में जो घबराहट थी वो दूर होने लग जाती है। इस तरह से घर में जो आजकल वास्तु दोष का नाम देते हैं ना, वो भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में चौके के अंदर एक तो बगैर नहाए नहीं जाते थे, एक रसोई में चप्पल लेकर के नहीं जाते थे। वैसे तो चप्पल रसोई में नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन आजकल कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं चलता है। तो आप जहाँ पर खाना बना रहे हैं वहाँ पर कुछ पायदान वगैरह बिछा सकते हैं, ताकि जो है वहाँ पर आप चप्पल का प्रयोग ना करें, और जितना हो सके चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए रसोई घर में चौके के अंदर। तो वो स्वच्छता बनी रहती है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। फिर घर में बीमारी नहीं आती है, कोई दोष नहीं होता है। ज़्यादातर तो दोष ऐसे ही लग जाते हैं बगैर समझे समझे, जैसे चप्पल पहन के जाते हैं माँ अन्नपूर्णा का, फिर वहाँ पर दोष लग जाता है, या फिर पितृ दोष जो कहते हैं वैसे लग जाते हैं, या फिर जो है भगवान के कोई देव देवता के जो दोष होते हैं वो लग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम कभी पूजा पाठ करते हैं तो फिर वहाँ पर एकदम शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, झूठन नहीं होनी चाहिए। कई लेडीजों की आदत होती है कि वहाँ पर जो है जैसे ही खाना बना उसे चख लेती हैं, वो सबसे बड़ा महापाप होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने भोग बनाया है। जब वहाँ पर चख लिया जाता है तो वो फिर वो प्रसाद नहीं रहता है, अन्न नहीं रहता है। अगर आप अकेले फैमिली में रह रहे हैं तो कम से कम आप पति को चखा दें, लेकिन खुद ना चखें। और अगर खुद को चखना ही है, रसोई से बाहर जाकर आप चख सकते हैं, रसोई के अंदर आप ना चखें, इससे वो झूठा हो जाता है। कई लेडीजों की आदत होती है चाय बनाते बनाते थोड़ी सी चलनी से हथेली पे रखी और चाट के लिया। ऐसे तो कदापि ना करें, ये सबसे बड़ा दोष है। आपको चखना है, रसोई से बाहर आकर आप चख लें और उसके बाद आप कर दें। बच्चे को दूध दे रहे हैं, बोतल से आप चख लेते हैं, ऐसे गलती ना करें। ये छोटी छोटी गलतियां जो है बड़ा रूप धर लेती हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे सोचते हैं ना जाने हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, सफाई रखते हैं, फिर भी हमारे घर में न जाने कैसे दोष उत्पन्न हो गया। झूठा भोजन करने से दोष लग जाता है। वहां पर अगर हम हाथ जोड़कर भी भगवान का वहां नाम ले लेते हैं तो वो जो खाना है वो अमृत बन जाता है। जब कभी भी लंगर होता है, प्रसाद बनता है, आपने देखा है कभी वहां पर प्रसाद को चखते नहीं है, चाहे उसमें नमक डला हो, चाहे मिर्ची ना डली हो, चाहे हल्दी ना डलो, कुछ भी अगर उसके अंदर कुछ मिस हो जाता है तो वहां पर प्रसाद में चखा नहीं जाता है। जब सब भगवान को भोग लग जाता है उसके बाद ही जो है वहां पर प्रसाद चखा जाता है। तो ऐसे ही हमारे घर में होना चाहिए। जब आप बना रहे हैं तब आप ना चखें, बनाने के बाद आप थोड़ा सा जो है भगवान का नाम लेते लेते तो आपने बनाया ही है, फिर हाथ जोड़ करके आप थोड़ा सा रसोई से बाहर आकर चख ले और उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर नमक कम है या मिर्च कम है, फिर आप उसे ऊपर से डाल दें और उसके बाद जो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर खड़े खड़े आप ना चखे कि हथेली में लिया और चख लिए, ये महादोष हो जाते हैं। जो इन दोषों की कोई भी फिर माफी नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, क्योंकि आपका डेली का काम है और आप ये डेली करते हैं तो ये जो है फिर ये बढ़ जाता है, ये दोष बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा काम आप नहीं करें। ये देखिए छोटी छोटी बातें होती है। कईयों की लेडीजों की आदत होती है कि बालों पे हाथ फेरती रहती है, मुंह पे हाथ फेरती रहती है और फिर खाना बनाती रहती है। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा आपकी दादी को, नानी को, वो सारे सर पे पल्लू लेकर के खाना बनाती थी। इसका कारण यही था कि कहीं पर बाल ना गिर जाएं, बाल के हाथ, बालों में हाथ ना लग जाएं, यही कारण था। आजकल खुले बाल कर करके खाना बनाते हैं और फिर साथ में जो है बाल पे हाथ फेर लेते हैं। तो ऐसे जो है वास्तु दोष लग जाता है और फिर जो खाना खाते हैं उनके पेट दर्द हो जाता है या फिर पेट में अपच की बीमारी हो जाती है। आजकल लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम बिल्कुल हल्का सा खाना खाते हैं फिर भी अपच क्यों हो जाती है। अब आपको कारण पता चल गया कि अपच क्यों हो जाती है, क्योंकि जब वहां पर आप इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो जो है पेट में खाने वाले की अपच हो जाएगी और साथ में जो है खाना भी स्वाद नहीं बनेगा।
जब खाने में वो मिठास लानी है तो आपकी दादी नानियों की तरफ थोड़ा सा मुड़ करके आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बाल ढक करके खाना बनाती थी और वहां पर झूठन नहीं करती थी, चप्पल नहीं लेके जाती थी। बस ये 3-4 काम ही तो है और हो गई अपनी जिंदगी बढ़िया। आप ये करके देखिए, फिर आप जो है बिल्कुल जो है यही चीज करने लग जाएंगे और आपके घर में भी जो है देखेंगे सारा कुछ अच्छा खाना बिल्कुल मिठास भरा हुआ बनने लग गया है और आपके हाथ में भी आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे हाथ में भी कुछ है, जादू है कि मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। ये सब चीजें जब ध्यान रखते हैं तो घर की महिलाएं जो है उन्हें कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारे घर में बीमार क्यों है। डॉक्टर के पास भी फिर वो कम जाते हैं, पंडितों के पास भी वो कम जाते हैं, क्योंकि घर में जब कुछ समस्या होती है तभी जाते हैं ना। जब आप समस्या का ही हल कर लेंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके, साथ मिल सके। और आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ क्योंकि कोई कामकाज हो गया था घर में, तो वहां पर मैं बिजी थी। तो आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करें, इसे आगे से आगे शेयर करें और मैं अब आपको डेली आपको मिलूंगी। तो इसी तरह आप देखते रहिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी ना, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।